विवाह उत्सव का चित्र विचित्र सरंजाम। विवाह उत्सव की धूमधाम देखने की उतावली ठीक वैसी ही है जैसे मेले ठेले का या आतिशबाजी चलाने का मनोरंजन। उन मेलों में ज़्यादा मनोरंजन होता है जिनमें धूमधाम अधिक रहती है। विवाह शादियों में भी ऐसे ही खर्चीले सरंजाम जुटाए जाते हैं। आतिशबाजी, बैंड बाजे, सज धज की लंबी चौड़ी बारात, भेंट उपहार में तरह तरह की वस्तुओं का प्रदर्शन, आदान प्रदान, मनोरंजन के चित्र विचित्र सरंजाम यही है। संक्षेप में, विवाह शादियों के समय लूटी जाने वाली वाहवाही के प्रसंग, इन सब के लिए इतनी दौड़ धूप करनी पड़ती है, कितना सरंजाम जुटाना पड़ता है, कितना पैसा खर्च करना पड़ता है, इसे भुक्तभोगी ही समझते हैं। यह गरीबों द्वारा रचा गया अमीरों का स्वांग है, जिसमें दोनों पक्ष के परिवार बुरी तरह बर्बाद हो जाते हैं। दर्शकों को बड़ा चढ़ा तमाशा देखने में मजा आता है, वे इसलिए उकसाते भी हैं, उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बताते या बनाते हैं, जिससे शादी में जितनी अधिक धूमधाम जुटाई, उसे बड़ा आदमी, अमीर, बड़े दिल वाला, खानदानी आदि की उपाधि दी जाती है। मूर्ख व्यक्ति उसी तरह गुब्बारे की तरह फूल भी जाता है। विवाह के अवसर पर इस नादानी का नग्न प्रदर्शन कहीं भी देखा जा सकता है। इस पृथ्वी पर अनेकों देश बसे हैं, उन सभी में अपने अपने रीति रिवाजों का अनुसार विवाह होते हैं, पर कहीं भी ऐसी धूमधाम नहीं होती मानो आसमान को सिर पर उठाया जा रहा है। घरेलू उत्सव की तरह इष्ट मित्र थोड़ी संख्या में उपस्थित होते हैं। बधाई, उपहार की, गायन वादन की, चाय पानी की रस्म पूरी होती है और घंटे 2 घंटे के बीच यह सारा काम पूरा हो जाता है। वैसे पैसे का खर्च उतना ही होता है जितना पारिवारिक त्योहारों में हुआ करता है। समझदारी की बात यह है कि स्वाभाविकता भी इसी में है, और अपने यहाँ तो 3 लोक में मथुरा न्यारी की कहावत के अनुसार विवाह एक महाभारत जीतने जैसा मोर्चा है। उसमें मार काट तो नहीं मचती, पर तनाव का माहौल आदि से अंत तक बना रहता है। साधारण सा कृत्य प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाता है और समझा जाता है कि जिसका विवाह जितनी धूमधाम से हुआ, उसका खानदानी रुतबा उतना ही ऊंचा बढ़ गया है। उस प्रतिस्पर्धा में दोनों पक्ष अपना पैसा होली की तरह जलाते हैं और उस आतिशबाजी का ऐसा मजा लेते हैं मानो नोटों के रूप में कहीं से कूड़ा कचरा मिल गया हो और उसे हटाने के लिए जला देने जैसी विधा अपनाई जा रही है। अमीर अपनी हराम की कमाई और फुलझड़ी बनाकर जलाए तो बात कुछ समझ में आती है। बिना मेहनत के, बिना नीति न्याय की कमाई यदि लोगों की आंखों में चकाचौंध उत्पन्न करने के लिए या धन कुबेर होने की शेखी जताने के लिए फूंकी उड़ाई जा रही है, तो उसकी कुछ तुक भी है। पर जहाँ रोज कुआं खोदने, रोज पानी पीने वाले, किसी प्रकार गुजारा चलाने वाले लोग अब इस प्रकार के अव्यव्य पर उतारू हों, तो उनकी बुद्धि पर तरस करना पड़ता है। आश्चर्य भी होता है कि कमाई और बचत की आवश्यकता समझने वाला मनुष्य शादियों के समय क्यों इस प्रकार बौरा जाता है, जैसे कि नशेबाज अपनी चौकड़ी में बैठकर एक दूसरे से अधिक प्याले खाली करने की होड़ लगाते हैं और अंत में नालियों में लुढ़क कर अपनी दुर्मति का परिचय देते हैं। विचारशीलता की हर कसौटी पर शादियों में होने वाली धूमधाम किसी भी कसौटी पर न उपयोगी प्रतीत होती है, न आवश्यक है। लड़की लड़के को अपना घर बसाना है, कुटुंबी संबंधियों को उसमें साक्षी रहना है, बात इतनी भर है। इसमें धमाल खड़ा करने का क्या प्रयोजन हो सकता है? सर्वत्र सादगी की प्रक्रिया का प्रचलन है, तो अपने यहाँ ही क्यों ऐसा अनुपात चढ़े कि घर की सारी खुशहाली ही दोनों पक्ष निछावर करने के बाद दूसरे दिन से कंगाली और कर्जदारी के बंधनों में बंधकर उस दुर्दशा का त्रास लंबे समय तक पाते हैं। इस घोर महंगाई के समय में औसत गृहस्थ इतना ही कमा पाता है कि किसी प्रकार गुजारा चलता रहे। बचत कर सकने वाले तो 100-200 पीछे कोई एक आध होता होगा। फिर कुछ बच सके तो उसकी आवश्यकता परिवार की स्वस्थता, शिक्षा, खुशहाली आदि बढ़ाने के लिए लगनी चाहिए। इनके स्वभाव में पिछड़ापन ही छाया रहता है, इसे दूर करना आवश्यक है।
बचत को मकान बनाने, व्यवसाय बढ़ाने आदि में लगाया जाए तो उससे कुछ काम चलता है। बैंक में जमा कर दिया जाए तो वह 5 वर्ष में ब्याज समेत दूना हो जाता है। दान पुण्य और सामाजिक उत्कर्ष के काम में भी उसका सदुपयोग हो सकता है। इन सभी उपयोगी कार्यों की उपेक्षा करके शादियों के लिए पेट काटकर प्रगत प्रयोजनों को रोककर शादियों में खर्च के लिए पैसा जमा करना किस प्रकार बुद्धिमानी में गिना जा सकता है। इस प्रचलन के लिए पीछे मूर्खता एवं अदूरदर्शिता के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है, खोजा पाया जा सकता है।